नमस्कार किसान साथियों। आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने गांव के उस सबसे सफल किसान के बारे में सोचें। वो किसान जिसकी फसल हमेशा हरी रहती है, जिसके खेत में कभी बीमारी नहीं टिकती और जब वो मंडी में अपनी उपज लेकर जाता है तो व्यापारी खुद चलकर उसकी ट्रॉली के पास आते हैं। और दूसरी तरफ आप अपनी या एक आम किसान की स्थिति को देखें। हम और आप क्या करते हैं? हम खाद की दुकानों के चक्कर काटते हैं। डीएपी महंगा हो गया, यूरिया नहीं मिल रहा, जिंक डाल दिया, सल्फर डाल दिया। हमने खेत को रसायनों का गोदाम बना दिया है। हम सोचते हैं कि ज्यादा खाद मतलब ज्यादा पैदावार, लेकिन जब कटाई का समय आता है तो रिजल्ट क्या मिलता है? वही ढाक के तीन पात। लागत बढ़ गई लेकिन मुनाफा नहीं बढ़ा। आखिर वो सफल किसान ऐसा क्या डाल रहा है जो हम नहीं डाल रहे? क्या उसके पास कोई जादुई छड़ी है? क्या वो रात के अंधेरे में खेत में कुछ ऐसा छिड़कता है जो किसी को नहीं बताता? जी नहीं किसान भाइयों, वो कोई जादू टोना नहीं करता। फर्क सिर्फ इतना है कि वो पौधों की भाषा समझता है। उसे पता है कि पौधे को कब खाना चाहिए और कब दवा चाहिए। उसे पता है कि पौधे को कब भगाना है और कब लगाम खींच कर रोकना है। आज का ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये एक खेती की पाठशाला है। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिसे अक्सर खाद बीज वाले दुकानदार आपसे छुपाते हैं, क्योंकि अगर आप ये सीख गए तो आप उनकी महंगी दवाइयां खरीदना बंद कर देंगे। आज हम बात करेंगे खेती के साइलेंट ऑपरेटर्स की, जिन्हें विज्ञान की भाषा में प्लांट हार्मोन्स या पीजीआर कहा जाता है। ये वीडियो लंबा है, बहुत गहरा है, लेकिन मैं दावा करता हूं अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया और डायरी में नोट कर लिया तो अगले सीजन से आप खुद अपनी फसल के डॉक्टर बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खेती के सबसे बड़े अध्याय को। सबसे पहले बिल्कुल देसी भाषा में समझते हैं कि ये हार्मोन आखिर हैं क्या। देखिए, हमारी खेती में दो चीजें होती हैं। एक होता है भोजन और एक होता है कमांड यानी आदेश। जो आप यूरिया, डीएपी, पोटाश डालते हैं वो पौधे का भोजन है, उसका राशन पानी है। इससे पौधे को ताकत मिलती है, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल कहाँ करना है ये यूरिया नहीं बताता। पौधे के पास दिमाग नहीं होता, उसे नहीं पता कि मुझे अब लंबा होना है या अब मुझे फूल निकालने हैं। ये संदेश देने का काम करते हैं हार्मोन। हार्मोन पौधे के शरीर में बनने वाले वो केमिकल मैसेंजर हैं जो बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं, सुई की नोक के बराबर, लेकिन पूरे 10 फीट के पौधे को कंट्रोल करते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर खाद डीजल है तो उस ट्रैक्टर का वो स्टीयरिंग और गियर है। डीजल कितना भी हो, अगर स्टीयरिंग सही नहीं घुमाया तो गाड़ी खेत में नहीं, खाई में जाएगी। प्रकृति ने, भगवान ने पौधे को 5 तरह के मुख्य हार्मोन दिए हैं। अगर आप इन पांचों का काम समझ गए तो समझिए खेती का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आ गया। इनमें से कुछ पौधे को बड़ा करते हैं और कुछ पौधे को छोटा करते हैं या पकाते हैं। आइए एक एक करके इनका ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले हम उन 3 हार्मोन्स की बात करेंगे जो पौधे के विकास के लिए, उसकी जवानी के लिए जिम्मेदार हैं। एक, ऑक्सिन, पौधे का सेनापति। पहला हार्मोन है ऑक्सिन। इसका सबसे मुख्य काम है जड़ें बनाना और नई कोपले निकालना। जब आप बीज बोते हैं तो उसमें से सबसे पहले जड़ निकलती है। वो जड़ ऑक्सिन के आदेश पर ही निकलती है। ऑक्सिन हमेशा पौधे के टॉप पर, यानी सबसे ऊपर की फुनगी पर, और जड़ों की सबसे निचली नोक पर पाया जाता है। ऑक्सिन का एक और बहुत बड़ा काम है जिसे किसान भाई अक्सर नजरअंदाज करते हैं, फूलों और फलों को झड़ने से रोकना। आपने देखा होगा कई बार फसल बहुत अच्छी खड़ी होती है, फूलों से लदी होती है, लेकिन हल्की सी हवा चली या थोड़ा सा तापमान बदला और सारे फूल जमीन पर। किसान भाई सिर पकड़ लेते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि वहां ऑक्सिन की कमी हो गई थी। फूल और तने के बीच जो जोड़ होता है, ऑक्सिन उसे फेविकॉल की तरह चिपका कर रखता है। जैसे ही ऑक्सिन कम हुआ वो जोड़ खुल जाता है। बाजार में जो आप NAA या जिसे आम भाषा में प्लानोफिक्स कहते हैं, वो इसी ऑक्सिन का कृत्रिम रूप है। जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो पौधा फिर से फूलों को कसकर पकड़ लेता है। लेकिन सावधान, इसकी मात्रा का खेल बहुत खतरनाक है। अगर 15 लीटर की टंकी में 4 मिलीलीटर डालना है तो उसे 4 ही रखें। अगर आपने 10 मिलीलीटर कर दिया तो ये दवा नहीं, जहर बन जाएगा और सारे फूल जला देगा। दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है जिब्रेलिन, लंबाई का बादशाह। जिब्रेलिक एसिड, इसका नाम सुनते ही अंगूर और गन्ने वाले किसानों के चेहरे पर चमक आ जाती है। इसका काम है खींचना। पौधे के तने में जो गांठें होती हैं, जिन्हें हम पोरियां या इंटरनोड्स कहते हैं, ये हार्मोन उन गांठों के बीच की दूरी को बढ़ाता है। कल्पना कीजिए आपने गन्ना लगाया। अगर गन्ने की पोरियां पास पास होंगी तो गन्ने की लंबाई कम रह जाएगी और वजन नहीं मिलेगा। वहां हम जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं, जो कोशिकाओं को रबर की तरह खींचता है। इससे गन्ने की हाइट एकदम से बढ़ती है। यही काम अंगूर में होता है, गुच्छे का आकार बढ़ाने के लिए।
सब्जी वाली फसलों में जैसे भिंडी या तोरई में जब सर्दियों में पाला पड़ता है और फसल बढ़वार रोक देती है या रुक जाती है, तब जिब्रेलिक एसिड का एक हल्का स्प्रे पौधे को नींद से जगाता है और फिर से बढ़ने का आदेश देता है। लेकिन एक चेतावनी, अनाज वाली फसलों में जैसे गेहूं या धान में इसका शौक में इस्तेमाल न करें। अगर तना बहुत लंबा और पतला हो गया तो फसल गिरने का डर 100% बढ़ जाता है। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है साइटोकाइनिन। इसके नाम में ही इसका काम छिपा है। साइटो मतलब सेल, कोशिका, और काइनिन मतलब बांटना। ये एक कोशिका को काटकर 2, 2 से 4 और 4 से 8 बनाता है। किसान भाइयों, जब आप चाहते हैं कि गेहूं में कल्ले यानी टिलरिंग ज्यादा फूटे, धान का झाड़ बड़ा बने या मिर्च के पौधे में ढेर सारी शाखाएं निकलें, तो वो काम साइटोकाइनिन करता है। बाजार में जितने भी सीवीड एक्सट्रैक्ट यानी सागरिका या बायोजाइम या कोई भी जैविक टॉनिक आते हैं, उन सब में प्राकृतिक रूप से साइटोकाइनिन कूट कूट कर भरा होता है। इसीलिए जब आप कल्ले निकलने की अवस्था में इनका स्प्रे करते हैं तो खेत एकदम से भर जाता है। इसका एक और जादुई काम है, ये पौधे को जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता। ये पत्तियों में क्लोरोफिल को बनाए रखता है, जिससे फसल अंत तक हरी कच रहती है और दाना दूधिया अवस्था में पूरा भरता है। अब तक हमने बात की पौधे को बढ़ाने की, लेकिन क्या हमेशा बढ़ाना ही सही है? नहीं, कभी कभी रुकना भी जरूरी है। अब हम बात करेंगे उन 2 हार्मोन्स की जो ब्रेक का काम करते हैं। एक, एब्सिसिक एसिड यानी तनाव का साथी। इसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। भगवान न करे अगर आपके खेत में सूखा पड़ जाए, पानी की कमी हो जाए, तो पौधा मरता क्यों नहीं है? क्योंकि ये हार्मोन तुरंत एक्टिव हो जाता है। ये पौधे के पत्तों के छिद्रों, स्टोमेटा को बंद कर देता है ताकि पानी भाप बनकर न उड़े। ये पौधे को सुसुप्त अवस्था में डाल देता है ताकि वो बुरे वक्त में जिंदा रह सके। लेकिन किसान भाई इसका इस्तेमाल अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत चालाकी से करते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर आप आलू, प्याज, लहसुन, शकरकंद या मूंगफली की खेती करते हैं, इन फसलों में हमें ऊपर के हरे पत्तों से कोई मतलब नहीं है। हमें चाहिए जमीन के नीचे का माल यानी कंद। कई बार क्या होता है, हमने यूरिया ज्यादा दे दिया, पानी ज्यादा दे दिया, तो आलू का पौधा ऊपर 2 फीट का हो गया, मस्त हरा भरा है। लेकिन जब उखाड़ कर देखा तो नीचे आलू मटर के दाने जैसा है। क्यों? क्योंकि सारी ताकत, सारा भोजन तो पत्ते बनाने में खर्च हो गया। यहां एंट्री होती है लेहोसिन यानी क्लोरोमिक्वाट क्लोराइड या कल्टार पैक्लोब्यूट्रिजोल की। ये दवाइयां पौधे के अंदर जाकर जिब्रेलिन को बनने से रोक देती हैं। आसान भाषा में कहें तो ये पौधे की ऊपर की ग्रोथ पर एक फुल स्टॉप लगा देती है। जैसे ही ऊपर का रास्ता बंद होता है, पौधे की रगों में दौड़ रहा भोजन वापस लौटता है, रिवर्स फ्लो होता है और सीधा जाकर जड़ या कंद में जमा होने लगता है। आप देखेंगे कि स्प्रे करने के 4-5 दिन बाद पत्ते थोड़े कड़क हो जाएंगे, बढ़वार रुक जाएगी, लेकिन नीचे आलू या प्याज का साइज रातों रात फूलने लगेगा। इसे कहते हैं विज्ञान का सही इस्तेमाल। 5वां और आखिरी हार्मोन है इथिलीन, पकाने वाला हार्मोन। ये बाकी सबसे अलग है क्योंकि ये गैस के रूप में होता है। इसका काम है परिपक्वता यानी पकाना। फल का रंग हरे से पीला या लाल करना, उसमें मिठास भरना, उसकी खटास कम करना, ये सब इथिलीन का काम है। खेत में इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें फसल को एक साथ पकाना हो। मान लीजिए टमाटर के खेत में आधे टमाटर लाल हैं, आधे हरे हैं। मजदूर बार बार तुड़ाई नहीं कर सकता, तो किसान इथेफोन नाम की दवा का स्प्रे करते हैं। ये दवा पौधे के अंदर जाकर इथिलीन गैस छोड़ती है, जिससे 48 घंटे के अंदर सारे टमाटर लाल हो जाते हैं। यही गन्ने में मिठास, शुगर रिकवरी बढ़ाने के लिए और कपास के टिंडे एक साथ खिलाने के लिए किया जाता है। लेकिन याद रखें, इथिलीन बुढ़ापे का हार्मोन है। अगर आपने गलती से छोटी फसल पर इसका स्प्रे कर दिया तो पौधा वहीं पीला पड़कर अपने पत्ते झाड़ देगा। हार्मोन का विज्ञान तो समझ लिया, लेकिन एक आम किसान के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि कब क्या डालें। इसे हम फसल की 3 अवस्थाओं, स्टेजेस में बांटते हैं। इसे नोट कर लीजिए। 1, वनस्पति विकास 20 से 45 डेज। जब पौधा छोटा है, जड़ें जमा रहा है और शाखाएं निकाल रहा है, इस समय पौधे को साइटोकाइनिन और हल्के जिब्रेलिन की भूख होती है। क्या करें? इस समय आप सागरिका, बायोजाइम या ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें। इससे जड़ें गहरी होंगी और फुटाव, टिलरिंग जबरदस्त होगा। 2, फूल का समय, फ्लावरिंग स्टेज। ये फसल का सबसे नाजुक समय है। किसान भाई यहाँ गलती करते हैं। क्या न करें? इस समय कोई भी ऐसी दवा न डालें जो ग्रोथ को रोकती हो, जैसे लिहोसिन या कल्टार, वरना फूल गुच्छे में ही फंस जाएंगे। क्या करें? अगर फूल झड़ रहे हैं तो ऑक्सिन की बहुत हल्की मात्रा का स्प्रे करें, या फिर होमोब्रेसिनोलॉइड जैसे गोदरेज डबल जैसे टॉनिक का इस्तेमाल करें, जो फूल को तनाव से बचाता है। बोरॉन का प्रयोग भी इस समय हार्मोन के काम को आसान बनाता है। 3, फल का विकास और पकना, फ्रूट साइजिंग एंड मैच्योरिटी।
अब फूल फल बन चुका है, अब हमें पौधे की नई पत्तियां नहीं चाहिए। क्या करें? अगर कंद वाली फसल है, आलू या प्याज, तो 60 से 70 दिन पर ग्रोथ रिटार्डेंट यानी लिहोसिन या कल्टार का स्प्रे करें। साथ में 0050 यानी पोटाश का प्रयोग करें। ये फल का वजन और चमक बढ़ाएगा। विज्ञान का फायदा तभी है जब उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। हार्मोन के मामले में सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब है। ये 5 गलतियां कभी न करें। 1. कॉकटेल बनाने की आदत, सबसे बड़ी गलती। किसान भाई सोचते हैं कि बार बार स्प्रे कौन करेगा, तो वो एक ही टंकी में कीटनाशक, फफूंदनाशक, एनपीके और ऊपर से हार्मोन की शीशी भी डाल देते हैं। किसान भाइयों, हार्मोन बहुत ही संवेदनशील रसायन होते हैं। जब आप इन्हें बहुत सारी दवाओं के साथ मिलाते हैं तो इनका केमिकल स्ट्रक्चर टूट जाता है। या तो ये काम नहीं करेंगे या फिर रिएक्शन करके